अल्लाह का सहारा सबसे बेहतरीन सहारा है। तो अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद ना होइए। और आपसे एक बात और शेयर करूँगी कि अपनी खुशियाँ और अपने बेहतरीन रिश्तों से मोहब्बत हर किसी पे ज़ाहिर ना किया करें, क्योंकि इससे आप लोगों को या जो भी करता है उसको नज़र लग जाती है। क्योंकि इन सब रिश्तों में और मोहब्बतों में और ख़ुशियों में सब में एतदाल पसंदी रखिए। इससे अल्लाह भी खुश होता है। अल्लाह के सामने ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, लेकिन लोगों के सामने इसको ज़ाहिर ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह भी इसको नापसंद करता है कि ज़्यादा ज़ाहिरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है इसमें एतदाल पसंदी ज़रूरी है। और आज मैंने बनाई थी कबाब कढ़ाई। और ये बहुत सिंपल तरीके से और बहुत मज़ेदार किस्म की बनी थी। और मैं आप लोगों के लिए इसलिए भी ये मुख्तलिफ़ चीज़ें लाती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं अच्छी बनाऊँ तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपनी फैमिली को वो चीज़ें ज़रूर बना के खिलाएँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। और ये मैंने कीमा लिया था। कीमा जो है मैंने एक दफ़ा और चॉपर में पीस लिया था, ताकि ये थोड़ा सा मुलायम सा और थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए। और इसमें बिल्कुल भी देखें पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला था 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल के इसमें मैंने ये चिली पेस्ट डाला था। इसमें पेपरिका की भी मिर्चें भी थीं और लाल मिर्चें भी थीं। दोनों मिर्चें इसमें शामिल थीं, क्योंकि पेपरिका से कलर अच्छा आ जाता है। और नमक आप अपने लिहाज से डाल दिएगा। हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली थी इसमें। और ये मसाला था धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला साबुत। इन सब को मैंने भून के पीस लिया था। और एक लेमन डाला था इसमें, मैंने निचोड़ा था। अगर लेमन का रस अच्छा हो तो 1 डाल दिएगा, वरना 2 डाल दिएगा आप। और मैंने इसमें क्रीम डाली थी। क्रीम मैंने कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून डाली थी। अच्छा, आप लोग ये सब चीज़ें डालेंगे, अगर आपको लगे कि ये कबाब का जो मिक्सचर है ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो आप इसमें बेसन डाल के इसे जो है बिल्कुल सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ये आपका जो कबाब का मिक्सचर है बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो मेरा भी थोड़ा सा मुलायम हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाया था। बहुत परफेक्ट कबाब बने थे। और ये मैंने थोड़ी सी इसमें चीज़ डाली थी, ताकि ये थोड़ा टेस्ट और अच्छा दे दे। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने सीख पे लगा के कबाब बनाए थे। और सीख पे लगा के कबाब बनाए थे, बहुत अच्छे बन गए थे। वैसे तो अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप ऐसे भी शेप अपने हाथ से भी दे सकते हैं। बहुत इजीली हाथ से भी कबाब आराम से बन जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई में कबाब जो है सीख में डाल के डालती रही थी। और इसको मैंने सिर्फ गोल्डन कलर किया था, बहुत डार्क ब्राउन नहीं किएगा, इसे गोल्डन ही कलर दीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। ये देखिए मेरा एक कबाब भी फुदक के पता नहीं कहाँ निकल गया। और ये मैंने टमाटर लिए थे, इसमें इस तरह से कट इसलिए लगाया था ताकि इसका छिलका आराम से उतरे। और ये लहसुन और अदरक थोड़े मैंने लिए थे साबुत साबुत काट के। और प्याज ली थी मैंने कम से कम 3 दरमियानी प्याज ली थी। और टमाटर मैंने कम से कम इसमें 1 किलो लिए थे। और कीमा भी मेरा 1 किलो ही था। ये देखें, इस तरह मैंने टमाटर के छिलके आसानी के साथ हटा लिए थे। और ये प्याज और लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम किस्म से बॉयल हो गए थे। इन्हें पानी डाल के मैंने थोड़ा बॉयल कर लिया था। और जब ये बॉयल हो गए थे तो देखें, ये मैंने ग्राइंडर में इसे बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है मिक्सचर बना लिया था इसको बना के फिर मैंने ये तेल जिसमें कबाब तले थे ना, वही तेल मैंने यूज़ किया था। क्योंकि भाई महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा तेल खर्च करना सही नहीं है। आजकल तो हर चीज़ ही इतनी महंगी हो रही है। अल्लाह ताला बस हम सबको इन चीज़ों से बचाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी ये मैंने इसमें टमाटर का जो और प्याज, लहसुन, अदरक जो डाली थी, इसका पेस्ट डाल दिया था और ये मैं इसे भून रही थी। और ये देखें इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया था भुन के। मैंने इसमें हल्दी 1 टीस्पून और जी पिसा गरम मसाला लिया था, और ये धनिया और ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून, और जी लाल मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा, और नमक भी अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। ये बेसिक से मसाले मैंने इसमें डाले थे, और इसको डाल के टमाटर की इस प्यूरी में, टमाटर प्याज की इस प्यूरी में खूब अच्छी तरह से मसाले को भून लिया था, ताकि ये मसाला अच्छा सा टेस्ट आपको दे दे। और ये देखिए ये कलर कितना खूबसूरत कलर आया है ना टमाटर को मसाले के साथ भूनकर। और फिर मैंने इसमें 1 छोटी कटोरी दही डाला था, और दही डाल के इसको अच्छी तरह से भूना था। इतना भूना था कि दही का जितना पानी था वो सब जो है डिज़ोल्व सा हो गया था, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहा था। और मैंने इसमें पानी डाला भी नहीं था, क्योंकि टमाटर और दही की प्यूरी इतनी अच्छी सॉफ्ट सी बनी थी, इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ये देखें ये मैं दही का पानी थोड़ा खुश्क कर रही हूँ, और जब ये मेरा दही का पानी थोड़ा खुश्क हो गया था, फिर मैंने इसमें ये कबाब डाल दिए थे। और ये कबाब डाल के इसको थोड़ी देर मैंने इसे पकाया था दरमियानी आंच पे, बिल्कुल स्लो नहीं की थी आंच, दरमियानी आंच पे इसे थोड़ा सा पकाया था ढक के। और जब इसे ढक के पकाया था, फिर ये मेरी ज़बरदस्त सी कबाब कढ़ाई तैयार हो गई थी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आई थी, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। आप लोग भी तारीफ़ के बग़ैर नहीं रह पाएंगे, आपके फैमिली आपकी बहुत तारीफ़ करेगी इस कबाब कढ़ाई को जब आप बनाएंगे। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा ही दिएगा, ताकि आपको मेरी अच्छी वीडियो आराम से पहली फ़ुर्सत में मिल जाए। और मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़, और मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर ही दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी प्यारी फैमिली हैं। और आपका बहुत दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और मुझे मस्ट फीडबैक अच्छा सा दिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जी ये रेसिपी बहुत सिंपल सी भी है, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ताकि आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ मिलें। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी पूरी फैमिली को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, कामयाब रखे। और मैं आपसे अब इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।